नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में चोरी डकैती से जुड़ी हुई कई सारी खबरें आपने सुनी होंगी और देखी भी होंगी कि किस तरह से सड़क पर चलते हुए किसी भी व्यक्ति से सामान लूटकर चोर भाग जाते हैं। किसी के गले से सोने का चेन काट लिया जाता है, कभी घर में दरवाजा और लॉकर तोड़कर सारी चीजें उड़ा ली जाती है। लेकिन इन दिनों बिहार के अलग अलग जिलों से जो खबरें निकलकर आ रही है चोरी से जुड़ी हुई, वो काफी चौंका देने वाली है। जहानाबाद और रोहतास का मामला आपको बहुत अच्छे से याद होगा, जहां पर ब्रिज को ही गायब कर दिया था। पुल के जो हिस्से थे, लोहे के पुल के हिस्से, उन्हें चोरों ने गायब कर दिया था। अब ऐसी ही खबर बांका जिले से निकलकर आ रही है। यहां पर भी पुल के पार्ट पुर्जों को, हिस्सों को गायब कर दिया गया है चोरों के द्वारा। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिरकार प्रशासन और पुलिस का खौफ इन चोरों को क्यों नहीं है। छोटी मोटी चीजों में समझ में भी आता है कि आंख झपकते लोग चीजें लेकर गायब हो जाते हैं, लेकिन इतनी बड़ी बड़ी चीजें कैसे गायब हो जाती है, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बांका का ये मामला है और कहा जा रहा है कि इसी पुल के मदद से कांवरिया देवघर और बासुकीनाथ पहुंचने का काम करते हैं, इस पुल से क्रॉस होकर। तो ये बहुत बड़ा मामला है और आप तस्वीरों में देखिए कि जिस ब्रिज का हिस्सा चोरी हुआ है वो भी आधा अधूरा पड़ा हुआ है। आपको बता दें कि बिहार में रोहतास और जहानाबाद के बाद चोरों ने अब बांका में लोहे के एक पुल का बड़ा हिस्सा काट लिया है। पुल चोरी होने की सूचना के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी ने स्थानीय पुलिस की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। खास बात यह है कि इस लोहे के ब्रिज को भारतीय सेना की मदद से बनाया गया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन इसे भी सुरक्षित रखने में नाकाम साबित हुआ। चोर गैस कटर की मदद से लोहे के पुल को काट काट कर ले जाते रहे और स्थानीय प्रशासन गहरी नींद में सोता रहा। पुल के बड़े हिस्से को लेकर जब चोर चंपत हो गए, तब स्थानीय अधिकारियों की नींद खुली और आनन फानन में मौके का दौरा कर जायजा लिया गया। सरकारी संपत्ति को मानो कोई रखवाली करने वाला ही नहीं है, जिसको जब मौका मिलता है हाथ साफ कर लेता है। पिछले दिनों रोहतास और जहानाबाद में पुल चोरी का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बांका में भी चोरों ने लोहे के पुल पर हाथ साफ कर लिया। पुल चोरी का अजीबोगरीब मामला जिले के चांदन प्रखंड के सिलजोरी पंचायत के कांवरिया मार्ग स्थित झाझा ग्राम और पटनिया धर्मशाला के बीच बेली ब्रिज का है। इस पुल का निर्माण कांवरिया की परेशानी को देखते हुए बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से साल 2008 में कराया गया था। बहुत ज्यादा समय भी नहीं हुआ है इस पुल को बने हुए, 2008 का ही बना हुआ ये पुल है। लोहे के इस ब्रिज को सेना की सहायता से बनाया गया था। इस पुल से कई वर्षों तक कांवरिया के साथ साथ आम लोग भी गुजरते रहे। इस साल 2012 में नए कांवरिया पथ बन जाने के बाद से यह पुल अनुपयोगी हो गया था। इसके बाद इसकी अनदेखी होने लगी थी। पुल की अनदेखी का फायदा उठाते हुए चोर कुछ दिनों के दौरान गैस कटर से पुल का एक बड़ा हिस्सा काट कर ले जाते रहे। हैरत की बात यह है कि चोर कई दिनों तक ये काम कर रहे थे, काट काट कर हिस्सों को ले जा रहे थे, लेकिन स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इतनी बड़ी बड़ी चीजें सुरक्षित नहीं है तो हमारे आपके घरों में जो सामान रखा हुआ है, लॉकरों में जो जेवरात रखे हुए हैं, वो कैसे सुरक्षित रह पाएंगे। सड़कों पर घूमना सेफ नहीं है। अगर आप सड़क पर घूमेंगे तो सोने की चेन आपकी छिन जाएगी। अब आप इस्कॉन टेम्पल का ही मामला देखिए, वहां पर भी वही हुआ। पहले दिन, उद्घाटन के ही दिन, वहां पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। 15 से ज्यादा महिलाओं के गले से सोने के चेन खींच लिए गए और अब खबर निकल कर आ रही है कि लोहे का उतना बड़ा ब्रिज आधा से ज्यादा गायब हो गया है। रोहतास जहानाबाद का तो मामला आपने देखा ही था, लेकिन अब बांका में भी ऐसा है। आखिरकार इन पुल के हिस्सों को कौन बेच और खरीद रहा है, ये जांच का विषय है और जो भी लोग इसमें संलिप्त पाए जाते हैं उन पर कड़े एक्शन की जरूरत है, क्योंकि इस तरह की घटना जिले दर जिले दोहराई जा रही है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।